नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पे। मैं सूरज पांडे फिर से हाजिर हूँ आपके साथ राजीव प्रकाशन कक्षा 10 की गणित पढ़ाने के लिए। आप देख रहे हैं इसमें कि हम जो है एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे हैं, जिसमें से कुछ सवाल आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज हम सवाल संख्या 10 से शुरुआत करेंगे। आइए सवाल संख्या 10 देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 यक्स माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुलक के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। ये हमको करना है। ऐसा ही सवाल आप सवाल संख्या 1 में और सवाल संख्या 3 में कर चुके हैं। वही काम आपको यहाँ भी करना है। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से सवाल को हल किया जाएगा। सवाल संख्या 10 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस 2, ये बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो भिन्न में यहाँ दिया है 1/6 दिया गया है, उसको एलसीएम लेकर के हटा लेंगे यहाँ से। तो हमने क्या किया, 6 एलसीएम ले लिया और 6x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2 आ गया। अब क्या करेंगे, 6 को किनारे कर देंगे। 6 किनारे हो गया, कॉमन ले लिया गया उसका। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इस तरह से इसको लिख लिया गया। यहाँ पे एक काम करना है, 6 जब हुआ तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये हो गया यहाँ पे -12। ठीक है, इस तरह से एलसीएम इसका लेने में प्राप्त हुआ। अब 6 और 12 को ऐसा खंड करेंगे कि माइनस करने पर +1 प्राप्त हो जाए। आइए, 12 छंग 72 होता है, और किसका 72 होता है मल्टीप्लाई करने पर, 8 9 72 होता है। तो 9 में से 8 घटाने पर आपको 1 मिल जाएगा। आप इसका अभाज्य गुणनखंड करके भी पेयर बना सकते हैं। आइए इसको लिखते हैं। 1/6 हो गया, 6x स्क्वायर, 9 बड़ी संख्या आगे लिख दीजिए और छोटी संख्या को पीछे लिख दीजिए, 8 यक्स। देखो, आपका जो पार्ट किया गया है आपने माइनस करने के लिए, उसकी सत्यता की जांच ऐसी होती है कि जो 6 और 12 गुणा करने पर आ रहा है वही 9 और 8 का गुणा करने पर भी आना चाहिए। अब आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, बीच वाला मझला छोटा वाला ब्रैकेट, और वहाँ से कॉमन लेंगे। फिर 9 और यक्स भी दोनों के साथ हो गया, लिख लिया आपने, -12 हो गया। अब कॉमन कर लीजिए, 1/6। यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है। देखो, जब कॉमन लेंगे इस वाले में पूरा पूरा इसको हटा सकते हैं आप जो है एक ही बार में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 कॉमन जब लिया और x कॉमन लिया तो यक्स बच गया, और यहाँ 9/6, जो चीज़ वहाँ नहीं रहती है, अगर ऊपर से निकालना है तो नीचे लिख लेंगे, नीचे से निकालना है तो ऊपर लिख लेंगे। अगर आप 3 निकालते हैं, इसमें से 2 बच जाएगा तो बाद में उसको भी कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए हम उसको पहले से डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर आ जाइए, 8 कॉमन हो गया, यक्स -12/8। ठीक है, और ये दोनों माइनस था, निकल गया माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस बचा। देखिए, ये 3 त्रिका 9 है और ये 3 दूनी 6 है, ये 4 तिहाई 12 है, ये 4 दूनी 8 है। तो दोनों ब्रैकेट में सेम थिंग आपको दिखने लगी। मैंने डायरेक्ट इस बार लिया है, ये 6x हो गया, और यहाँ पे x + 3/2, और यहाँ पे ले रहे हैं हम x + 3/2, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया एक ही बार में। अब क्या करेंगे, अब जो है दोनों जगह पर वही ब्रैकेट है तो उसको कॉमन ले लेंगे, x + 3/2, और यहाँ पर हो गया 6x - 8। फिर यहाँ से x के सामने से 6 को हटाना पड़ेगा, तो हटा दीजिए, कॉमन कर लीजिए उसको। तो यहाँ पर है x + 3/2, और यहाँ से निकाल लिया तो x - 8/6 माने 8/6 हो गया। इसको फिर कटा लेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। ठीक, तो ये 6 यहाँ कट गया अब, और x + 3/2 और x - 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। अब इसका जो गुणनखंड होता है इस बहुपद का, उसको हम इस रूप में लिखते हैं कि x - अल्फ़ा x - बीटा, और यहाँ पे क्या है
एक्स प्लस 3/2 और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स माइनस 4/3। इस तरह से तुलना कर लीजिए दोनों तरफ। तो यहाँ माइनस प्लस में रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा। अल्फ़ा का मान हो गया 3/2। बात याद रखना, अगर ब्रैकेट में प्लस माइनस दिया है तो अल्फ़ा का मान माइनस में लेना है आपको। और जब दोनों माइनस माइनस यानी दोनों प्लस प्लस दिखेंगे तो प्लस में ही आएगा। तो बीटा का मान हो गया 4/3। ये दो गुणांक हो गए। लिखेंगे बहुपद जो है क्या दिया गया था, x² + 1/6x - 2 की ax² + bx + c से तुलना करने तुलना करेंगे तो a का मान आपको मिल जाएगा 1, b का मान मिल गया 1/6 और c का मान मिल गया -2। अब जो मूलों का योगफल और मूलों का जो गुणनफल माने शून्यकों का योगफल और जो गुणनफल होता है उससे इसकी हम तुलना करेंगे। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। ये हो गया मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान आया था -3/2 और बीटा का मान आया था 4/3। जब इसको हल करेंगे 2 तिहाई 6, जब अभाज्य संख्या नीचे रहता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे वाले का, मानी लसा वही आता है और इसका तिर्यक करना पड़ता है। 3 त्रिका 9 और यहाँ पे 4 दूनी 8, तो -1/6 प्राप्त हो गया। अब देखो इसका मान जो है किसके बराबर लेते हैं, -b/a के, तो माइनस हो गया। b का मान 1/6 था उसको लिखा और a का मान 1 था, तो हल करने पर इसको -1/6 ही आया। तो आपको क्या देखने को मिला कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a सत्य है। ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अब मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा हम करेंगे तो -3/2 और 4/3, तो 3 कैंसिल हो गया तो आ गया, और 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो -2 प्राप्त हो गया। तो इसके मान को किसके बराबर लिया जाता है, c/a के, और c का मान कितना है -2, a का मान 1 माने -2 प्राप्त हो गया। अतः हम ये भी कह देंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यह कथन भी क्या है, संबंध सत्य है। यही हमको सत्यता की जांच करनी है। इस ऐसे ही हम कई सवाल पढ़ चुके हैं। अब सवाल संख्या हम आते हैं 13 में। गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² -11/3y -2/3 के शून्य ज्ञात करना है और फिर गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, आइए उसमें जो है सत्यापित करना है। ठीक है, दोनों में वही काम करना है। तो सबसे पहले हम जो है बहुपद लिख लेंगे। सवाल संख्या हो गया 11 में बहुपद दिया हुआ है। हम इसको बहुपद को इस तरह से भी लिख सकते हैं, px बराबर p फॉर पोलिनोमियल माने बहुपद, और x के पद में y लिखना पड़ेगा, फिर y के पद में है तो ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 7y² -11/3y -2/3। ठीक, इस तरह से ये पद दिया हुआ है। अब आइए हम क्या करते हैं, 3 नीचे से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ तो 3 नहीं है तो ऊपर नीचे 3 का गुणा मान लीजिए और जो है 3 कॉमन हो गया अब नीचे से, तो नीचे का 3 निकल गया तो ऊपर का 3 बचा है, जिसको हम लिखेंगे 7 × 21 y² -11y -2। इस तरह से अब इसका गुणनखंड करेंगे। 21 का हो जाता है 3 × 7 और 2 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, इसके 2 पार्ट बनाएंगे जिसको माइनस करने पे 11 प्राप्त हो। आइए कैसे करेंगे, देखो जैसे 7 × 21 था, अब कर लेते हैं इसको हम 7 दूनी 14, 14 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 11 प्राप्त हो जाएगा। लिख लीजिए, तो इसको कर लिया गया 21y² -14 -3y -2। इस तरह से
फिर इसको हम जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे, आगे माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, y भी दोनों के साथ आ जाएगा क्योंकि y का गुणा करने पर चिन्ह बदल जाता है। -14y माइनस माइनस +3y और -2। अभी भी इनका जोड़ घटाना करेंगे तो -11 ही प्राप्त होगा। अब इसको गुणनखंड करेंगे। पिछले सवाल में मैंने डायरेक्ट जो है जो आगे का गुणांक था उसको निकाल लिया था, हो सकता है उसमें आपको तकलीफ हो, दिक्कत हो रही हो, तो अब हम पुराने विधि से ही इसको में कॉमन लेंगे। 21 और 14 में 7 कॉमन है, मसा जो होता है वही कॉमन बनता है और y दोनों मिल रहा है, तो 7 × 21y, 7 दूनी 14 इस तरह से। और इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिलेगा, 3y - 2। आपको देखना है कि दोनों ब्रैकेट एक जैसा आया कि नहीं। अगर दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं तो समझिए कि आपका सवाल सही है। तब आगे बढ़ेंगे, फिर से कॉमन लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 3y - 2, दोनों ब्रैकेट एक जैसा है इसलिए। फिर अगला बचा यहाँ पे 7y और +1, 7y + 1, ठीक है। अब जो है y को अकेला करना होता है इसलिए 3 भी निकालेंगे और 7 भी निकालेंगे, तो क्या हो गया 1/3 है, 3 निकल गया यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ हो जाएगा y - 2/3 और यहाँ से निकल गया 7, तो y + 1/7। जो ऊपर से निकालेंगे वो नीचे लिखना पड़ेगा, जो नीचे से निकालते हैं उसको ऊपर लिखना पड़ता है। तो क्या हो गया, 3 3 तो कैंसिल हो गया, 7 सामने लिखना पड़ा, y - 2/3 और y + 1/7। इसका हम तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, px का जो बहुपद का जो गुणनखंड होता है क्या होता है कि y - अल्फा y - बीटा बराबर 7 y - 2/3 और y + 1/7। तुलना करने पर आपको मिलेगा अल्फ़ा बराबर 2/3, पहले ब्रैकेट का पहले ब्रैकेट से कंपेयर करने पर 2/3, और गाम बीटा बराबर मिलेगा, माइनस बीटा था और प्लस करके है तो इसलिए माइनस में लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया अगर चिन्ह विपरीत हैं तो माइनस में मिलेगा। इस तरह से आपको अल्फ़ा बीटा आ गए। पुनः क्या करेंगे, इसको हम जो हमारा बहुपद है उसको ax² + ay² + by + c से तुलना कर देंगे, बराबर क्या लेंगे, जो बहुपद दिया हुआ था 7y² - 11/3y और -2/3 के लिए क्या हो गया, या तुलना करने पर क्या हो गया, इतना बड़ा इतना के लिए a बराबर हो जाएगा 7 और b बराबर 11/3 माइनस में लिखेंगे, और c बराबर हो गया c - 2/3। यहाँ से तुलना करने पर देखते हैं कि a b और c की जगह क्या लिखा हुआ है, आपको मिल गया। अब आप योगफल और गुणनफल का ज्ञात करेंगे, योगफल और गुणनफल को, ठीक है। अल्फ़ा का मान 2/3 लेते हुए और बीटा का मान -1/7 लेते हुए। आइए इसको देखते हैं क्या हो गया। मूलों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर, अल्फ़ा का मान देख लेते हैं, फिर से कंफर्म कर लेते हैं, 2/3 फिर -1/7, 2/3 फिर प्लस करके -1/7। देखिए क्या हुआ, 7 × 21 हो गया, दोनों अभाज्य संख्याएं इसलिए सीधा गुणा करना पड़ गया, 7 दूनी 14 + माइनस 3 × 1 = 3, तो मिल गया हमें कितना 11/21। आइए -b/a का मान निकालते हैं, -b माइनस लिख लिया हमने, b का मान पहले से ही बहुपद में देख लीजिए -11/3 लेना पड़ेगा, -11/3, और a का मान है देख लीजिए यहाँ से 7 लिख लिया। हर का गुणा हो जाता है, नीचे वाले पदों का नीचे से गुणा हो जाता है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि 7/1 मान के चलते हैं, जब उसको उल्टा जाता है, भाग को गुणा बनाते हैं तो 1/7 लिखते हैं, तो 7×21 बताने लगता है। तो क्या हो गया, ये पहले से सूत्र में माइनस था और ये मान माइनस में आया, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 11/21 हो गया। अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सत्यापित हुआ, यानी सत्य है, सत्यापित हुआ ऐसा लिख देते हैं, सत्यापित हुआ। पुनः अब देखिए, अल्फा इंटू बीटा 2/3 गुणे -1/7, तो क्या मिला, प्लस माइनस माइनस 2, 7×21। ये किसके मान के बराबर होता है, c/a के। c का मान कितना हो है, -2/3 और a का मान कितना है, 7। तो नीचे हर का गुणा हो गया, तो -2/21 हो गया। अतः ये मान भी जो है बराबर होने की वजह से सत्यापित हो गया। मूलों का योगफल और गुणनफल जो गुणांकों संबंध होता है वह सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, हम लिख देंगे। ठीक, ऐसे ही अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ये जो है कह रहा है कि इसके ये क्या हैं, इसके शून्यक हैं, ये हमको सिद्ध करना है। आइए देख लेते हैं। सवाल संख्या हो गया 12। 12 का रोमन 1 दिया हुआ है 2x²। फिर से सवाल भी देखिए आप, देखिए ध्यान से, 2x³ माने घात 3 धन x² -5x + 2। ठीक, और दिया गया है मान अल्फा बीटा और गामा का, इस तरह से हो गया। देखो px बराबर क्या लिया गया है, जो ये त्रिघात बहुपद है, माने ये हो गया आपका, यहाँ से हल शुरू कर रहे हैं, -5x + 2। अगर अल्फा बीटा गामा को इसमें रखा जाए और शून्य प्राप्त होता जाए तो ये इसके हल हैं। आइए x की जगह पे 1/2 रखकर चेक करते हैं। तो हो गया 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर, फिर 5 × 1/2 और प्लस 2, कितना आया, 2 × 1/8 आ जाएगा, 1/4 आएगा, -5/2 आएगा और 2/1 लिखना होगा। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 1/4 + 1/4 -5/2 + 2/1। एलसीएम ले लीजिए सब, अगर छोटी संख्याओं से बड़ी वाली संख्या कट रही है तो बड़ी संख्या एलसीएम हो जाती है। तो 1 हो गया, 1 हो गया, क्योंकि जो एलसीएम होता है 4 × 1 = 4, इसलिए 1 × 1 = 1। ऐसे इसका भी 2 दूनी 4, इसलिए 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 1 चौके 4, इसलिए 4 दूनी 8। तो 8 × 9 = 10, 10 - 10/4 बराबर 0/4, माने कि 0 हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे दूसरा मान P1 रख करके, 1 रख करके, तो 2 हो गया 1 का क्यूब, फिर हो गया x² था तो 1 का स्क्वायर, -5 × 1 + 2। इस तरह से देखिए 2 × 1 हुआ प्लस 1 हो गया, -5 × 1 = 5 + 2, फिर ये 2 × 1 = 2 + 1 -5 + 2। ठीक, तो 2 × 1 = 3, 2 × 5, 5 - 5 बराबर 0। तो ये भी मालूम पड़ गया कि इसका शून्यक है। जिस मान शून्यक को रखने पर बहुपद का मान शून्य बताने लगे वह जो है शून्यक होता है। अब आते हैं -2 रख के देखते हैं, तो क्या था, 2x³ माने x की जगह -2³ हो गया, प्लस x² था माने -2² होगा,
फिर -5 यक्स था तो -2 लिखना पड़ा, फिर प्लस में दिया गया है 2। देखते हैं 2 माइनस की घात 3 करने पर, विषम घात करने पर माइनस ही आता है और ये 8 हो गया। और माइनस की स्क्वायर प्लस होता है, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, प्लस में लिखना पड़ेगा और ये +2 हो गया। ये हुआ 8 दूनी 16 माइनस में, और ये 4 10 और 2 मिला के 16, दोनों जो है 0 हो गए। अतः अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 व गामा बराबर -2 बहुपद के शून्यक हैं। अब इसके बाद आता है बहुपद जो दिया गया था 2x³ + x² -5x + 2 की ax³ + bx² + cx + d से तुलना करने पर ये हो गया। ठीक है, तुलना करने पर a बराबर आपको मिलेगा 2, b बराबर मिल गया 1, c बराबर -5 और d बराबर हो गया 2। ठीक है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है? ये हो गया 1/, पहला मान 1/2, यहाँ पर 1, और ये हो गया -2। ठीक है, 2 एलसीएम बना, 1 लिखना पड़ा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो 3 - 4/2 तो मिल जाएगा -1/2, क्योंकि 4 में 3 घटाने पे 1 आ गया माइनस में। अब इसका मान जो होता है -b/a होता है। ठीक, तो -b का मान कितना दिया हुआ है 1 और a का मान कितना हुआ है 2। अतः अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो गया? -b/a सत्य है। क्या करना था? सत्यापित हो गया। अब आ जाइए दो मूलों का योग गुणन करके तब योगफल, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। ठीक, गामा इसका देखिए 1/2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -2 प्लस -2 गुणे 1/2, 2 कट जाएगा यहाँ, 1 1 कम 1/2 आ गया, प्लस माइनस -2 हो गया और ये +1 हो गया। एलसीएम ले लीजिए इसका, 2 हो गया, फिर 1 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, तो 2 1 3 -4/2 मतलब बराबर क्या आ जाएगा? -1/2, इस तरह से। अच्छा, इसका मान जो दिया गया है उसको आइए देख लेते हैं कि इसका मान क्या दिया गया है। यहाँ लिख लेते हैं, देखिए इसका मान हो जाएगा c/a, तो c का मान कितना दिया हुआ है? c का मान दिया हुआ है यहाँ पे, c का मान यहाँ पे माइनस, देखते हैं -5 c का मान और a का मान 1। ठीक है, यहाँ से एक बार फिर से ये मान आपको प्राप्त हो गया -5/1, लेकिन यहाँ पर हमारा मान कुछ और आ गया है, शायद कोई त्रुटि हुई है। देखते हैं, 1 1 करने में 1/2 प्लस माइनस -2 1 कम 2, और ये देखिए माइनस की त्रुटि हुई, यहाँ माइनस छूट गया है, यहाँ माइनस रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस इस तरह से। अब ये 1 रहेगा यहाँ और ये 4 2 6 आएगा, 4 2 6 आएगा, और यहाँ पर जो है
2 है, तो मतलब -5/2। इस तरह से ए का मान यहाँ भी जो है देखिए मिलान में दिक्कत हो गया, ए का मान 2, तो ए का मान यहाँ भी हमें 2 लेना है। ठीक है, इस तरह से इसको हम हल करेंगे, इसको हम सुधार के काम करना है, हमें ध्यान रखिएगा। ठीक, ये एक बार फिर से ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक, करेक्शन किया गया है, आपको दिक्कत ना होने पाए। अतः क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर C/A सत्य है। ठीक है, ये सत्यापित हो गया। अभी एक संबंध और है, चलिए उसको हम जो है आपको इस जगह पे हम इतने में दिखा देते हैं। ठीक, आइए क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, 1/2 गुणे 1 और गुणे -2, 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 1 1 सब जगह हो गया, तो -1 आ गया। मान क्या होता है दूसरा, -D/A। तो D कितना है, D का मान कितना है, D का मान देख लीजिए, त्रुटि न होने पाए, सिर्फ 2 है। और A का मान कितना है, उसका भी मान 2 है, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो इसका भी मान 1 आ गया। अतः ये भी सत्यापित हो गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A सत्य है। ठीक है, माने सत्यापित हुआ, हमने इसको भी हल करके दिखा दिया। ठीक, आप एक नज़र में पूरा क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। कहाँ से हल शुरू हुआ था, इसका हल शुरू हुआ यहाँ से पहले 3 मान दिए थे, उनको रख करके 0 निकाला गया दोनों मान के लिए, तीसरे मान के लिए यहाँ से निकाला गया इस तरह से, और फिर उसके गुणांक निकाले गए। फिर जो है जो 3 संबंध होते हैं त्रिघात बहुपद के लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाला गया, उसको सिद्ध किया गया। 2 2 मूलों को जोड़ते हुए, गुणा करके जोड़ते हुए उसको भी सिद्ध किया गया, और तीसरे को संक्षेप में यहाँ पर निकाला गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इसमें यही काम करना है। सवाल संख्या देखिए, x³ -4x² + 5x - 2 और 2 1 1 जो है ये बहुलक हो गया, उसका शून्यक हो गया। आइए इसको लिखते हैं। सवाल संख्या रोमन 2 है, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो px बराबर क्या दिया गया है, x³ -4x² + 5x - 2, और यहाँ पे दिया गया है अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब कि 3 मान दिए गए हैं, 2 1 और 1। ठीक है, इस तरह से आइए इसको रख कर देख लें। ठीक, 2 रख कर देखते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो गया -4 × 2² + 5 × 2 - 2, ये 2 का घात 3 माने 8, और 4 हो गया 2 का घात 2 माने 4, और 5 दूनी 10 -2। ये क्या मिल जाएगा आपको, 8 मिला, 4 चौक 16 + 10 -2, 10 8 18 हो गया, और 16 और 2 भी 18 हो गया, प्लस प्लस जोड़ा माइनस माइनस जोड़ा 0 आ गया, माने ये इसका है, इसका ये भी मूल है। ठीक है, फिर आ जाइए 1 रख कर देखते हैं। 1 का घात 3 -4 गुणे 1 का घात 2 + 5 गुणे 1 - 2। 1 का घात 1 ही होता है, चाहे जितना घात करो, ये भी 1 आएगा, 4 1 4 5 -2, प्लस वाले जोड़िए, 5 1 6 हो गया, माइनस माइनस जोड़िए, ये भी 6 हो गया, बराबर 0 हो गया। अतः अल्फ़ा बराबर 2, बीटा बराबर 1 व गामा बराबर 1 बहुपद के शून्यक हैं। अतः अब क्या करेंगे, ax³ + bx² + cx + d बराबर क्या ले लिया जाए, बहुपद को ले लिया जाए, x³ -4x² + 5x - 2 लेने पर
लेने पर क्या हुआ, ए बी सी का मान मिल गया। ए का मान हो गया 1 देखने पर, क्यूब देखो। बी का मान हो गया -4, सी का मान हो गया 5 और डी का मान हो गया -2। ठीक है, थोड़ा सा अल्फ़ा ए और डी में अलग अंतर रखिएगा। आइए योगफल करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माने 2 + 1 + 1 कितना हो गया 4। अच्छा, माइनस बी बटे ए कितना हुआ, माइनस बी का मान है -4, माइनस पहले से दिया है उसको लिखेंगे और बी का मान -4 और ए का मान 1 है, माइनस प्लस -4। अतः अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटे ए सत्य है। संबंध जो है सत्य है। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। आप याद रखिए खूब अच्छे से इसको। 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2। हल करने पे कितना आएगा, 2 1 और 2 मतलब 5। अब आइए, इसका मान होता है c बटे ए के बराबर। c कितना दिया हुआ है, c का मान दिया है 5 और एक मान दिया है 1 माने 5 आ गया। अतः ये भी सिद्ध हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा c बटे ए आ रहा है, सत्य है। ठीक है, सत्यापित हुआ। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको देखिए। 2 × 1 × 1 माने 2। ये किसके बराबर था, -d बटे ए के। तो माइनस रख दो, डी का मान कितना है यहाँ से देखिए -2 है। ठीक है, तो -2 रख दीजिए। और ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान दिया हुआ है 1, तो माइनस प्लस 2 हो गया। अतः दोनों मान बराबर हो गया। अतः अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटे ए भी सत्य हुआ, माने सत्यापित हो गया, सत्य है। इस तरह से ये प्रश्न एक पेज का सवाल था, ये जो है आपने हल इसको किया। ठीक है, ध्यान समझेंगे, जो दिक्कत होगी आप जो है कमेंट करेंगे। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक, अगले सवाल में क्या दिया है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं 2 - 7 और -14 हों। आइए लिखेंगे, एक त्रिघात बहुपद में क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया है 2। क्या दिया है फिर, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा दिया हुआ है -14, इस तरह से। फिर दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया हुआ है, शायद भूल गए, ये -7, सॉरी, इसको -7 यहाँ है, -14 यहाँ है। अतः त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब इसको सूत्र। बच्चों, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू न होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब आइए जो है, क्योंकि हमने सवाल को हल करते गए, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए जो है अब हम उसको आपको समझा देते हैं। कैसे हो गया, अतः त्रिघात बहुपद, फार्मूला लिखा गया। त्रिघात बहुपद का क्या होता है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक ब्रैकेट में x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, एक बार प्लस आता है फिर माइनस, फिर प्लस आता है फिर माइनस। जो यहाँ पर मान दिए गए थे सवाल में उसको हम जो है यहाँ पर रख लेंगे। आइए इसको जो है रख लिया जाए। तो x³ हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया हुआ था 2 ले लिया, और यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में जो मान दिया गया है यहाँ से उठा करके रख लिया गया -7, और फिर जो है अल्फ़ा इंटू बीटा गामा का जो है मान -7 यहाँ से -14 यहाँ से लिख लिया गया। फिर क्या किए, जो है x³ उतारा यहाँ से, -2x², फिर प्लस माइनस -7x, और यहाँ से माइनस प्लस 14 लिख लिया गया। ठीक है, इस तरह से आपका बहुपद
जो है प्राप्त हो गया। बहुत छोटा था सा हल था इसका, आप इसको जो है यहाँ से देख सकते हैं, इतना हल है। अब आइए 14, देखो मैं बता दूं कि वीडियो मैं क्वेश्चन में सॉल्व करता रहा लेकिन रिकॉर्डिंग रुक गई थी, इसलिए जो है मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ। सवाल संख्या 14 में आ जाइए, पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है सिद्ध करना है कि ये बहुपद है, ठीक है, सिद्ध करना है कि बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक ये हैं। अगर ये मान रखने पर x की जगह पे ये पूरा मान 0 आ जाए तो समझो सिद्ध हो जाएगा कि शून्यक जो है ये है, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल, ये हो गया आपका गुण दिया था बहुपद, और जो 3 मान दिए थे उसको अल्फा बीटा में गामा लिख ले रहा हूँ। अगर सेटिस्फाइड करेंगे तो ठीक है, इसके शून्यक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया 2, एक्स की जगह लिया गया 2, तो 2x³ था, तो 2x का घात 3 किया -11, 2 स्क्वायर प्लस 17 यहाँ से लिया, और x की जगह 2 लिखा -6। 2 घात 3 होता है 8, ठीक है, और 2 घात 2 होता है 4, तो यहाँ पर लिखते गई -11 गुणे 4, और 17 दूना 34 होता है, -6 उत्तर आया। 8 दूनी 16, 11 चौक 44 प्लस 34 -6, प्लस प्लस को जोड़ दिया 16 और 34 को 50 आ गया, 44 6 को जोड़ दिया 50 आ गया, ठीक है। अब दूसरा मान जो है 3 है, 3 को रखा गया तो जहाँ पर x था वहाँ पर 3 आ गया। अब 3 का क्यूब होता है 27, 2 उतारा, 3 का क्यूब 27, -11 उतारा, 3 की स्क्वायर 9 प्लस 17, 3 की 51 हो गया, मतलब -6। इसका गुणा किया 27 दूना 54 हो गया, 11 नवा 99 हो गया, प्लस 11 51 है, -6 है, प्लस प्लस को जोड़ा तो 105, माइनस माइनस को जोड़ा तो 105, 0 आ गया, माने ये भी उसका शून्यक है, मालूम पड़ रहा है। अब 1/2 रखेंगे x की जगह पे, तो रख लिया गया बहुलक में, जहाँ 1/2 जहाँ x आना था तो 2 कॉपी हुआ, 1/2 का 1/8 हो गया, फिर 11 -11 उतारे, 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 आ गया, 17 का नाम 17 और बटे में 2 आ गया, -6 था, बटे में 1 लिख लिया, 2 से 8 4 बार में कट गया, ठीक है। तो इसको मैंने यहीं पर बगल में फिर से लिख लिया, क्या लिख लिया, देखिए यहाँ पे दोनों साथ में दिख रहे हैं, ध्यान देखिएगा, 1/4 -11/4 प्लस 17/2 और -6/1। छोटी संख्या और बड़ी संख्या विभाजित होती है तो उसको जो है एलसीएम बना लेते हैं, और उसके ऊपर वाले मान वही रहते हैं, क्योंकि 4 1 कम 4, तो इसलिए 1 1 कम 1, 4 1 कम 4, इसलिए 1 ग्रह में 11, 2 का दूना है इसलिए 17 का दूना कर लेंगे 34, 1 का चौका है इसलिए 4 6 24 कर लेंगे, प्लस प्लस जोड़ा तो 35 हुआ, माइनस माइनस जोड़ा 35 हुआ, तो पूरा मान ये भी 0 हो गया। अच्छा, तीनों मानों से 0 प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है, अतः 2 3 व 1/2 बहुपद के शून्यक हैं, इस सिद्धम या ये सत्यापित हुआ, ठीक है। ये इसका हल है, एक बार में जो है आपको यहाँ से दिख जाएगा, ये इस तरह से थोड़ा स्पष्ट, ये इस तरह से आपको इतना हल इसका है। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बहुपद f(x), ये बहुपद दिया गया है कि 2 शून्यक गुणनफल 12 है, 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे है, सवाल लिखा हुआ है, ये बहुपद हमने लिख लिया, x³ -5x² -2x + 24 दिया क्या गया है, 2 शून्यकों गुणनफल 12 दिया हुआ है। हमने इसको ax² + bx मतलब x³ - bx² जो फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद, उससे कंपेयर किया तो a b c d हमको उसमें से इस तरह से मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाइए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -d/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 12 रख लिया गया, और गामा को गामा लिख लिया गया, डी का मान वहाँ से 24 लिख लिया, और ए का मान हो गया 1, ठीक है। 12 से यहाँ भाग दिया तो -2 गामा प्राप्त हो गया। अब आपको मालूम है मूलों गुणन योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया नहीं गया है, गामा का मान हम निकाल चुके हैं, -2 है, और -b का मान रखा तो -5, माइनस ये हो गया, b का मान -5 हो गया, a का मान 1 है,
ठीक है। -2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। अब आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, और पहले क्या दिया गया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। इससे जो है हम एक द्विघात समीकरण इसको बना लेते हैं, माने कि बीटा बराबर 7 माइनस अल्फा ले लेते हैं, बीटा बराबर 7 माइनस अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, तो जब बीटा उस वहाँ अल्फा इंटू बीटा था तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह 7 माइनस अल्फा लिख लिया, बराबर 12 हुआ। गुणा कर दिया अल्फा का, 7 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 12, पक्षांतर कर लिया उधर तो अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। देखो इसको गुणनखंड करना है, जोड़ करके 7 लाना, 4 3 12 होता है और 4 3 7 होता है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट -4, एक ब्रैकेट में -3 डायरेक्ट कर लिया हूँ मैं इसको, छोटा सवाल था इसलिए इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है गुणनखंड। तो अगर इतना बराबर 0 मानते हो तो अल्फा का मान 4 आ जाएगा। तो अल्फा का मान जब 4 आ गया तो बीटा बराबर 7 माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो वहाँ रख दिया 3 आ गया। अगर इसको 0 मानते हैं तो अल्फा का मान 3 आ गया, तब बीटा निकाल लेंगे कि 7 माइनस 3 लिख करके 4 आ गया, माने एक मान 3 होगा दूसरा मान 4, अगर एक मान पहला मान 4 है दूसरा 3 होगा। इस तरह से तीनों मान जो है आपको मिल गया, तीनों शून्य कि 4 3 और -2, ये अल्फा बीटा और ये गामा। इस तरह से इसको हल किया गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं सवाल संख्या 16 पे। ये दिया गया है द्विघात बहुपद, उसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो कह रहा है एक दूसरा बहुपद बनाओ जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा हो। ठीक, ये सवाल ध्यान से देख लीजिए, ये स्पष्ट देख लीजिए, ये है सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 आप देख लीजिए। ठीक, पढ़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बहुपद, इसका गुणनखंड अल्फा बीटा के रूप में इतना लिखते हैं। ठीक है, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, दोनों तरफ कंपेयर किया। ठीक है, तो अल्फा का मान 5 मिल गया और बीटा का मान हो गया -5। मैंने बताया कि दोनों का चिन्ह अगर समान है तो पॉजिटिव आएंगे और अलग अलग हैं तो निगेटिव आएगा। ठीक, अब कह रहा था नया अल्फा जो है पहले 1 प्लस अल्फा के बराबर होगा, मैंने अल्फा डैश जो नया अल्फा मिलेगा दूसरे बहुपद के लिए 1 प्लस अल्फा होगा, तो अल्फा का मान 5 आया है, रख दिए 6 मिल गया। बीटा का मान 1 प्लस बीटा होगा तो 1 माइनस 5 लिखना पड़ा, तो हो गया -4। द्विघात बहुपद बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखना, बीटा लिखना भूल गए हैं, ये हो गया अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। ठीक है, तो अल्फा का मान 6 था और बीटा का मान -4 था, तो जोड़ने के बावजूद भी वो माइनस लिखना पड़ा। ठीक, और यहाँ का गुणनफल हो गया, इसको हल किया तो -2x आ गया, -24, ये आ गया जो है एक नया बहुपद, यही आपको ज्ञात करना था। अब लास्ट सवाल में आते हैं, त्रुटि हुई, नहीं तो जो है आपको साथ साथ हल करके बताते, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्यक दिए गए हैं, 3 -1 तथा -1/3, ये 3 शून्यक हो गए। तो यहाँ पर आपने लिख लिया कि अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, लिखा गया। अब हमको उनके मूलों का योगफल निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरह से आप लिखेंगे, हल करेंगे इसको। ठीक है, और आपको प्राप्त हो जाएगा, देख लीजिए इसका हल। फिर क्या हुआ, हमको चाहिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो उसका भी मान रख करके निकल गया। और फिर हमको चाहिए था अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, इसका भी मान रखा। इस तरह से यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -3 +1/3 -1। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3 एलसीएम हुआ, 3 त्रिका 9 +1 और 3 एका 3। थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हो गया, मतलब लिखने में 3 है, ये 3, तो 9 3 12, 9 3 12 हो गया +1 हो गया, -11/3 प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे इसको। अब आ गया आपका त्रिघात बहुपद बनाने का फार्मूला लिखा गया। ठीक है, वहाँ जो मान प्राप्त था उसको यहाँ पे भर दिया गया। इसका मान था -5/3, इसका मान था -11/3 और ये जो है इसका मान था 1। ठीक, इस तरह से इसका एलसीएम लिया गया। ठीक है, तो एलसीएम लेने पर यहाँ 3 है यहाँ 3 है, तो जब एलसीएम लिया तो 3 एका 3 यहाँ गया
और 3 एक अन्नम 3 यहाँ गया और इन दोनों का तो वही रह गया। इस तरह से ये प्राप्त हुआ और 3 को कॉमन ले लिया गया। जो आगे गुणांक आता है उसको के रूप में मानते हैं, उसको छोड़ देते हैं बहुपद निकालते समय, और स्पष्ट रूप से आपको इस तरह से यह मान प्राप्त हुआ जो कि त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अब अगले प्रश्नावली के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि हमारा उत्साह वर्धन हो सके और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।